सिविल इज़ नॉट फॉर प्राइवेट जॉब्स। प्रॉब्लम क्या होता है, जब सिविल करो मैकेनिकल करो ऑफ रोल जॉब्स मिलता है। कंपनी के अंडर काम नहीं करेंगे डायरेक्टली, ठेकेदार के अंडर काम करेंगे। फिर वहाँ पर क्या होता है, कंपनी का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। काम का जो टाइमिंग होता है, कहने के होते हैं 8 घंटा, काम एक्चुअली करना पड़ता है 12 घंटा। तो IIT मद्रास में देखेंगे आप, ये जो है CE सिविल इंजीनियरिंग एवरेज पैकेज कितना है, 17.5 लाख है आपका। CS से कितना है, 53.2 है, सही देख रहे हैं आप। उसके बाद मैकेनिकल कितना है आपका, 16.9। अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करेंगे तो भाई साहब CS सबसे बेहतर है, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल। स्टेबिलिटी की बात करेंगे, सबसे बेकार है CSC। मैकेनिकल सिविल में स्टेबिलिटी है, शानदार स्टेबिलिटी है। अगर आपको जानना है CSC वर्सेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्सेस सिविल इंजीनियरिंग, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इतना जानकारी ये दूंगा, आगे कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। प्लस इस वीडियो में एक सरप्राइज गिफ्ट है मेरे तरफ से, जो आपको किसी वीडियो में, किसी के भी वीडियो में नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरे वीडियो में पहले नहीं था, और वो आपको अमेजिंग फील कराएगा। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं CSC किसको करना चाहिए। जिसको प्राइवेट जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको करना चाहिए, पहला। दूसरा, जिसको ज़िंदगी भर सीखना चाहता है वो उसको करना चाहिए। तीसरा, जिसको घर से काम करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको करना चाहिए। जो रेडी रहे, नौकरी कभी जा सकता है उसका, और दूसरे नौकरी के इंटरव्यू लिए रेडी रखे खुद को, उसे करना चाहिए। जो तैयार रहे नए टूल्स को सीखने के लिए, उसको कर लेना चाहिए। जिसको बहुत मोटा पैसे कमाने का शौक़ है उसको करना चाहिए। जिसको बिजनेस करने का मन है उसको करना चाहिए। तो इसमें प्रोज ही बता दिया और कौन सी बता दिया। ये हो गया आपका CSC का। मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल किसको करना चाहिए, जिसको भाई बैलेंस लाइफ चाहिए, जिसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में ठीक ठाक है, गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छे निकलते हैं, कितने दिखाऊंगा, उसको मैकेनिकल करना चाहिए। जिसको भाई कार पसंद है, थर्मल चीज़ पसंद है, मैन्युफैक्चरिंग पसंद है, उसको कर लेना चाहिए। मैकेनिकल में ये चीज़ें आपको आता है। प्राइवेट में सैलरी कम मिलता है, इतना तो नहीं मिलता है, कितना मिलता है आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें मैकेनिकल के हिसाब किताब है। सिविल की बात करेंगे तो सिविल में क्या है, सेम चीज़ है। जिसको भाई साहब सरकारी नौकरी क्रैक करने का एक एबिलिटी है, जिसको लगता है उसके अंदर है, उसको करना चाहिए। सिविल इज़ नॉट फॉर प्राइवेट जॉब्स। मेरे पास बड़े से बड़े कंपनी में काम करते बनते आए हैं 1-to-1 सेशन में। होपफुली आप जानते होंगे क्या है, सलाह लेने के लिए। क्या सलाह पता क्यों आते हैं, एक ही सवाल पूछते हैं, सर इतने अच्छे कंपनी काम कर रहे हैं, सैलरी भी अच्छा नहीं है, जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है। डोंट बिलीव मी, जस्ट नेट पर सर्च कर लीजिए एक बार, या फिर किसी से पूछिएगा जो सिविल फील्ड में काम करता है, क्या कंडीशन रहता है जाने का और आने का। हालांकि कोई बंदा ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है, सोल्यूशन हमेशा होता है। आप मेरे पास आ सकते हैं, आई विल गिव यू राइट सोल्यूशन। बट ना जाओ तो बढ़िया है। अगर प्राइवेट जॉब के बारे में सोच रहे हैं, सिविल में बिजनेस करा जा सकता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी बना जा सकता है, छोटा मोटा ठीक ठाक चल जाएगा काम। मेरे एक नोन ने बनाया है, उनका चल रहा है अभी काफ़ी टाइम से, लगभग 10-15 साल से चल रहा है। अगर किसी को बिज़नेस करना है, मैकेनिकल में मत जाना। मैकेनिकल में बिज़नेस करना बहुत इन्वेस्टमेंट है भाई, मतलब 2-5 करोड़ कुछ नहीं होता है। अगर थोड़ा सा बढ़िया कंपनी खोलना है तो बिज़नेस करना है तो CSC बढ़िया हो सकता है, सेकंड सिविल हो सकता है। अब बात करते हैं पढ़ाई का। मान लो फिजिक्स काफ़ी वीक, किसी का मान लो फिजिक्स काफ़ी वीक है, समझ भी बिल्कुल नहीं आता है, तो ये दोनों फील्ड ही नहीं है उसके लिए, CSC फील्ड उसके लिए बचता है। बिकॉज मैकेनिकल और सिविल हो, फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ाई करेंगे पूरा 4 साल, आगे काम में भी फिजिक्स से आएगा। यहाँ पर एक बात है, क्या आपको टीचर सही नहीं मिले या फिर आपको आता ही नहीं है। अगर टीचर सही नहीं मिले तो पढ़ाई करके सीखा जा सकता है। अगर आता ही मतलब समझ में नहीं आ रहा टीचर अच्छे मिलने के बावजूद, फिर मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ज्वाइन मत करना, फंस सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी सर कितना मिलता है बताइए। सबसे पहले मैं बताऊँगा टियर 3 मैकेनिकल पढ़ोगे 20 से 30 हज़ार मिलेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा, जॉब मिल जाता है। सिविल मिलेगा भाई 15,000 से 25,000 के बीच में मिलेगा, थोड़ा मुश्किल है मिलना, बट मिल सकता है, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। मैकेनिकल से ज़्यादा स्ट्रगल है जॉब ढूंढना खुद से सिविल का। मैकेनिकल मिलने का चांस काफ़ी हाई है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब सिविल करो मैकेनिकल करो ऑफ रोल जॉब्स मिलता है। कंपनी के अंडर काम नहीं करेंगे डायरेक्टली, ठेकेदार के अंडर काम करेंगे। फिर वहाँ पर क्या होता है, कंपनी का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। काम का जो टाइमिंग होता है, कहने के होते हैं 8 घंटा, काम एक्चुअली करना पड़ता है 12 घंटा। ये प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। CS में क्या है आपका, CS में सैलरी टियर 3 में भी आप अच्छे पैकेज ले सकते हैं, बट इन जनरल ले नहीं पाते। सैलरी उतना ही मिलता है 20 से 30-35 हज़ार के बीच में। इन हैंड की बात कर रहा हूँ, CTC पाखंड वाला मत बताया करो मेरे को। सैलरी मैं उसी को मानता हूँ जो मेरे हाथ में आ रहा है, दैट इज़ सैलरी, बिकॉज उससे मैं खर्चा कर सकता हूँ। मैं उसको नहीं मानता हूँ जो कागजात में है, ना भाई ना।
आप उससे इसको सुन के आप खराब भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू समझिए आप। जो मैं खर्चा कर ही नहीं सकता वो सैलरी मेरा कैसे है? जो मेरे हाथ में आ रहा है खर्चा करने के लिए, दैट इज़ माई सैलरी, उसको मैं सैलरी मानता हूँ। आप इसको मानेंगे तो आप फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो आपको ही दिक्कत आएगा, चॉइस आपका है। तो ये हो गया टीयर 3। अब टीयर 2 मतलब अगर अच्छे एनआईटी की बात करेंगे, टीयर 1 अच्छे आईआईटी की बात करते हैं, कितना सैलरी मिलता है मैकेनिकल का, सिविल का और सीएससी का। आ जाओ, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं 2 आईआईटी का डेटा। ये आईआईटी मद्रास का डेटा है और एक आपको मैं दिखाऊंगा आईआईटी गुवाहाटी का। तो आईआईटी मद्रास में देखेंगे आप, ये जो है सीई सिविल इंजीनियरिंग एवरेज पैकेज कितना है, 17.5 लाख है आपका। सीएससी कितना है, 53.2 है, सही देख रहे हैं आप। उसके बाद मैकेनिकल कितना है आपका, 16.9। तो मैकेनिकल और सिविल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है। पता है ये डिफरेंस क्यों है? सिविल वाले गए होंगे आईटी कंपनी में, डेटा एनालिटिक्स में, ट्रेडिंग कंपनी में, क्वांट उसको बोलते हैं, तब उनका सैलरी बढ़ेगा, कुछ बच्चे चले गए होंगे। आमतौर पर सिविल का सैलरी, जो कोर इंडस्ट्री है, सिविल का सैलरी मैकेनिकल से काफ़ी कम होता है, 30-40% भी कम होता है काफ़ी बार। तो ये बात मेरा काम है बताना, इसलिए एक एनालिस्ट का काम है खाली डेटा पढ़ना नहीं, आपको बताना क्या सही है, कहाँ पर सही चीज़ है, कहाँ गलत चीज़ है, ये चीज़ आपको बताना, मतलब क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी लाना आपका अंदर। आईआईटी गुवाहाटी की बात करेंगे, इसमें देखेंगे आपका जो बीटेक वाले का जो एवरेज पैकेज है, सिविल कितना है आपका 20.57 है, मैकेनिकल कितना है 18.19 है, और उसका सीएस कितना है आपके पास, सीएस का है 36.94 है आपका, ये एवरेज पैकेज है। तो एक बात जान लीजिए, क्या जानने को मिलता है हमको यहाँ से, और एक एनआईटी का डेटा दिखाता हूँ फिर आपको बताऊंगा क्या बात जानने को मिलता है। एनआईटी में देखेंगे आपका सिविल का कितना है आपका एवरेज पैकेज, 10 लाख के आसपास है। मैकेनिकल का एवरेज पैकेज कितना है, 12.5 लाख के आसपास है। एंड सीएस का एवरेज पैकेज कितना है, 22.63 है। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कॉलेज तो मैटर कर रहा है, ब्रांच भी मैटर कर रहा है। तो जो भी चीज़ें आज तक आपको फीड किया गया है, अगर किया गया है तो कि कॉलेज ब्रांच मैटर नहीं करता है, तो आपको सीधी बात है झूठे चीज़ दिखाया गया है या बताया गया है। मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंडिविजुअली हो सकता है मैटर ना करे, बट एवरेज में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, जो आपके साथ अभी रिसेंटली आपने जस्ट यू हैव सीन। अगर हम बात करेंगे डिफिकल्ट सेट का, तो सीएस में 4 सेमेस्टर ये पढ़ते हैं आप लोग पहले, फिर नेक्स्ट 4 सेमेस्टर आप लोग ये पढ़ते हो। डिफिकल्ट सब्जेक्ट सीएस का ये सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट आते हैं। डिफिकल्ट मतलब क्या है भाई, इनमें आपके बैकलॉग आते हैं। अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल का, 4 सेमेस्टर ये पढ़ते हैं आप लोग, उसके बाद ये 4 सेमेस्टर आप लोग पढ़ाए, ये 4 सेमेस्टर पढ़ते हो, पहले 4 सेमेस्टर, फिर 4 सेमेस्टर ये पढ़ते हैं आप लोग। फिर आपका अगर डिफिकल्ट सेट की बात करूँगा, ये आपके 9 डिफिकल्ट सेट हैं, जिसमें आमतौर पर बच्चों का बैकलॉग आता है। इनमें से किसी भी सर में मेरा बैकलॉग आया क्या? नहीं, किसी में नहीं आया। अच्छा, सिविल में बिकॉज मैं मैकेनिकल से पढ़ाई किया है ना, तो यहाँ पर सिविल में देखोगे 4 सेमेस्टर ये आप लोग पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट 4 सेमेस्टर ये आप पढ़ाई करते हैं, और डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, ये है। अब बात करते हैं सर, ठीक है आपने दिखा दिया डेटा, अब खुद का एनालिसिस बताइए डिफिकल्ट कौन सा है। वेल मैकेनिकल सिविल ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस नहीं है डिफिकल्टी लेवल में। सीएस इनसे 5% कम डिफिकल्ट है, बस ये डिफरेंस है। 5 से 10% वेरी करेगा कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अब बात करेंगे प्राइवेट जॉब्स का। भाई प्राइवेट जॉब्स में अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करेंगे तो भाई साहब सीएस सबसे बेहतर है, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल। स्टेबिलिटी की बात करेंगे सबसे बेकार है सीएससी। मैकेनिकल सिविल में स्टेबिलिटी है, शानदार स्टेबिलिटी है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे, आपका गवर्नमेंट जॉब सबसे अच्छा कहाँ पर है, आओ दिखाता हूँ। ये डेटा लाजवाब है, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। मैं आपके साथ उटपटांग डेटा दिखाऊंगा नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड डेटा दिखाऊंगा, जो मेरे को टाइम लगा बनाने के लिए, उसका मैंने एनालिसिस करा। एंड दिस डेटा माय डियर will help you a lot to choose a best branch if you are looking for government job. ये डेटा देख, डेटा nobody shared so far this data। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मैकेनिकल में हर एक 46 बच्चों में एक बच्चे के पास जॉब, मतलब एक जॉब है। ये डेटा पूरा एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में, नीचे इसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो कमेंट करिए, मैं बना दूंगा आपके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें किसके बारे में, अब सिविल की बात करते हैं। सिविल में हर एक 29 बच्चों के लिए एक जॉब है, सरकारी जॉब की बात कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं लास्ट में कंप्यूटर साइंस, ये है सीएससी, हर एक 344 बच्चों के लिए एक जॉब है, गवर्नमेंट जॉब की बात कर। इफ़ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस शीट
नीचे कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा एक वीडियो। और नीचे और एक चीज़ें हैं वो इस वीडियो के लिए नहीं है भाई, दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो का जो मेन सार है वही खत्म हो जाएगा। सो आई वांट यू टू नो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अमंग ऑल दीज थ्री, CSE, मैकेनिकल एंड सिविल। हाई सैलरी जॉब की बात करते हैं। इसमें हाई सैलरी जॉब किस में हो सकता है? वेरियस फील्ड है भाई, AIML है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा साइंटिस्ट का है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है ना। ये सारी आपके पास मेनली हाई पेइंग जॉब्स फील्ड है। किसमें? आपका CS में। मैकेनिकल में हाई पेइंग जॉब्स फील्ड उस तरह का नहीं है जितना आपको वहाँ मिलेगा। कितना? कौन सा है आपका? अच्छे कंपनी में, EV कंपनी में जाओगे सैलरी ठीक ठाक मिल जाएगा, 15 से 20 लाख का पैकेज लग सकता है। जो IC इंजन वाले कंपनी है, डीजल हो, पेट्रोल इंजन कंपनी है जो गाड़ियाँ बना रही हैं, उसमें आपको 10 से 15 के बीच में मिलेगा। रियल कहानी क्या है बताऊंगा। सिविल में, सिविल के कंपनी में जाओगे, कोर कंपनी की बात कर रहा हूँ, एनालिस्ट का या फिर ट्रेडिंग का उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सिविल में कोर कंपनी में आपका पैकेज 8 से 10-12 लाख लगेगा। ये बेसिकली है। BIM इंजीनियर कोई के बन जाता है, बढ़िया, अच्छा नॉलेज आता है, अच्छा एक्सपीरियंस लेता है, सैलरी बढ़ सकता है सिग्निफिकेंटली, बट कम बच्चे उसमें कर पाते हैं ऐसा। कोर वाला समझ में आया आपको? अब प्रॉब्लम कहाँ है? इसमें सैलरी की ग्रोथ CSE में 10 से 20, 30, 40, 50, 100% बढ़ सकता है। मैकेनिकल में ऐसा नहीं होता है, 5 से 10% बढ़ता है। सेम सिविल में 5 से 10%। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका आपका अपकमिंग हाई सैलरी फील्ड। अपकमिंग ऑलरेडी आ चुका है AIML, इसमें भाई EV है जो ऑलरेडी आ चुका है। सिविल में BIM है, जितने भी सॉफ्टवेयर नॉलेज ले लो और प्रॉपर उसका इंटीग्रेशन उसमें बन सकता है आपका। लाइफ रिस्क फैक्टर CS में 0 है। मैकेनिकल में अगर आप जा रहे हैं स्टील कंपनीज में जहाँ पर मोल्टन मेटल आ रहा है, लाइफ रिस्क फैक्टर है भाई, काफ़ी वालों के पैर उंगली चले जाते हैं। अभी सिग्निफिकेंटली डाउन हो गया, बट अभी प्रॉब्लम है। सिविल में इतना नहीं है, साइड इंजीनियर का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट काफ़ी बार क्या होता है, ईंटे गिर जाते हैं, तो लाइफ रिस्क फैक्टर वहाँ पर भी है। बट इसमें CSE में 0 लाइफ रिस्क फैक्टर है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे पहले। जॉब लोकेशन इसमें शानदार, इसमें ठीक ठाक, इसमें पैथेटिक, बिकॉज चेंज होता रहता है भाई। घर वालों को साथ रख नहीं सकते सिविल का जॉब कर रहे हैं तो, बिकॉज आज अगर चेन्नई, कल भाई साहब दिल्ली, परसों आसाम, तरसों अरुणाचल प्रदेश, ऐसे चलता रहता है। सो दैट इज पता लगा नेक्स्ट डे पहुंच दिया बॉम्बे। जॉब लोकेशन कीप ऑन चेंजिंग, घर वालों को साथ रख नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, बिकॉज वेदर सूट नहीं करता है काफ़ी बार। वर्क लाइफ बैलेंस बात करेंगे, सबसे बढ़िया मैकेनिकल का है, सिविल का नहीं है भाई। वर्क लाइफ बैलेंस दिक्कत है, इसमें जॉब लोकेशन अच्छा मिलता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? टाइमिंग का प्रॉब्लम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, डेडलाइन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है इनमें नहीं है, बट इसमें बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा, हैक्टिक प्रेशर है। और एक प्रॉब्लम है इसका, वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होता है इस चीज़ में। CSE में 9 घंटे का ड्यूटी होता है, घर काम दे, इतना काम होता है कि भाई वहाँ कंप्लीट नहीं कर सकते, घर लेके आना पड़ेगा। मैकेनिकल का ऐसा नहीं है, अब मशीन उठा के घर तो नहीं लाओगे भाई काम करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, तो ये हैक्टिक ज़्यादा है। तो इसमें बैलेंस से बोलोगे सर मैकेनिकल बेटर है, मच बेटर है। ये था पूरा कहानी आपका। बाकी अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर कॉलेज जो आपके लिए बेस्ट हो, आपके रैंक, आपके बजट, आपके डिज़ायर, आपके इंटरेस्ट, आपके प्लान के हिसाब से, आई विल टेल यू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, सो दैट यू कैन टेक राइट एक्शन एट द राइट टाइम फॉर गेटिंग मैक्सिमम आउटकम फ्रॉम योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, उसका लिंक, मेरे 1-to-1 सेशन का लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपसे मिलेंगे लाइव, अगर आपको BTech स्टार्ट करना है स्मार्ट तरीके से। थैंक यू वेरी मच।